तो आइए सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग। एक की महक है। वे तो मथुरा में एक संत जी रहा करते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्रा किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौर गए थे। कन्नौर अपने खूबसूरत इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद अपना काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जगत राम जी ने संत जी के नज़दीक पहुँचे और उनको प्रणाम करके बोले, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत जी ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत जी के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम ये दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा कि एक बार भी इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन से घर वापस लौट आए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंख मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की ओर देखा और पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो संत जी ने सेठ जी से कहा कि उस दिन यमुना में राधे जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधे जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैं तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारा लाया हुआ इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री राधे कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण और राधे मंदिरों में दर्शन करके आओ, फिर मुझसे कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधे के मंदिरों में गए। उन्होंने सभी मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीक हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और राधे जी ने स्वीकार कर लिया था। अब सेठ जी संत की कुटिया में लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। संत की आंखों से भी प्रभु श्री कृष्ण को याद करके गीली हो गई। मैं तो इसलिए सदैव ध्यान रहे, संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो या फिर रहते हो, लेकिन वो हर वक्त ईश्वर को मन में लगाए रखते हैं।